हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जशी टैरेट। आई होप आप सभी अपने अपने मैनिफेस्टेशंस पूरे कर रहे होंगे। मैनिफेस्टेशन का मंथ ही चल रहा है तो पूरा मन लगा कर करें। आई नो समय नहीं मिल पाता होगा कुछ लोगों को, या कुछ लोगों का बिजी शेड्यूल हो जाता है, करना बहुत कुछ चाहते हैं बट नहीं हो पाता है। और फिर भी जितना हो पाता है उतना करते रहें, क्योंकि पता नहीं कब आपकी ईश्वर सुन लें, यूनिवर्स आपकी सुन लें और आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी हो जाएं। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। अपने अपने पर्सन को आप याद कर लें, उनका नाम मन में ले लें, ताकि एनर्जी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सके, रेजोनेट हो सके आपसे। पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। ओके, सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहला कार्ड ही फाइव ऑफ वॉन्ड आ गया। ओके, और पेज ऑफ कप्स आया हुआ है। यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको आपके साथ जो है बाकी के जो लोग हैं वो हो सकता है तंग करते हों। आपके साथ उनको रिलेशनशिप बनाने के लिए यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं जो कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम करते हों, या उन लोगों से ये डरते हों, या उन लोगों का इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। तो ये हो सकता है कि वो आपसे खुलकर नहीं अपनी बात को कह पाते होंगे। ओके, अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स ले लेते हैं पूरे यहाँ पर। हाई प्रीस्टेस, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, हाँ हेरोफेंट। शफलिंग के टाइम पर ये बहुत पॉपअप हो रहे थे। डेफिनेटली, नो डाउट, यहाँ पर आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना, उसमें अच्छी जो भी एक रिलेशनशिप में क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें ग्रोथ हो गया, उसमें सक्सेस हो गया, उसमें झगड़ा हो गया, और उसमें एक क्वालिटी टाइम हो गया, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो गई, एक दूसरे से इतना ट्रस्ट बनाना एक दूसरे के ऊपर कि कोई भी चीज़ एक दूसरे से छिपी ना रहे, हिडन ना रहे एक दूसरे से। कुछ इस लेवल का वो समझते हैं कि एक दूसरे के साथ हमारा, यानी आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप होना चाहिए। कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, सभी के लिए रीडिंग है, सेम है। अपनी अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग आप बस उन चीज़ों को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट कर रही हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो ये चाहते हैं कि मेरे और मेरे पर्सन के बीच में कोई भी चीज़ें हिडन ना रहे, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो। इट मीन्स कि लोग प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, करियर प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ भी अगर हमारे और आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई प्रेशर है, तो उसको बखूबी हैंडल करें। आपसे बताएं, वो आप उनसे बताएं, वो आपसे बताएं। ये सिचुएशन होनी चाहिए। बहुत क्लियर मैसेज है कि बहुत क्लीन रिलेशनशिप होना चाहिए। इस तरीके का प्यार वो आपसे करते हैं और उम्मीद भी यही रखते हैं कि इस तरीके का आपसे होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा क्लीन रिलेशनशिप, जिसमें कुछ हिडन ना हो, इमोशंस हों, बहुत अच्छे इमोशंस हों, आपके हों, उनके हों, और कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शंस की जो भूमिका होती है, बाहरी डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि उन्होंने कुछ भड़का दिया, उन्होंने कुछ कह दिया, उनकी बातों में आ गए, उनकी तरफ हो गए, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो ना हो। कहने का ये मतलब है कि अगर आप किसी के बारे में, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आप जाकर सीधा डायरेक्ट जो है अपने पर्सन से उस बारे में बात करें, ना कि उसको मन में रख के उबाल मारते रहें, फिर अचानक से गुब्बारा फूट जाए और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो कहीं ना कहीं उनका कहने का ये मतलब है कि बिल्कुल क्लीन रहे। आपके मन में जो भी बातें आ रही हैं वो आप उनसे कहें, वो आपसे कहें। कुछ ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए, कुछ इस हद तक जो है वो आपसे इस तरीके का प्यार भी करते हैं, और आपसे शायद कुछ चीज़ें हिडन भी नहीं रखते होंगे। जो भी कुछ होता होगा उनके मन में वो आपसे बता भी देते होंगे। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हो सकता हो लोगों से झगड़ा भी मोल ले लिया हो, लोगों का प्रेशर भी ले लिया हो, लोगों की बातें भी सुनी हो, ऐसा भी कुछ यहाँ पर हो सकता है। फिर भी आपको कभी जाहिर ना किया हो, ऐसा भी यहाँ पर रिलेशनशिप मुझे उनकी तरफ से दिखाई दे रहा है। हर किसी के लिए हर बात ज़रूरी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि बहुत ज़्यादा उनका जो रिश्ता है, जो प्यार है, वो टेंशन नहीं ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि उनको टेंशन नहीं चाहिए इस रिश्ते में। बहुत एकदम पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप, पेजेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये इस पाइल में थोड़ा सा कम एज के पर्सन ज़्यादा हो सकते हैं, लाइक 20, 21, 25, अंडर 30,
के पर्सन ज़्यादा हो सकते हैं, मैच्योरिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। तो अगर आप लोगों में मैच्योरिटी कम है उसको ज़रूर बना के रखें। तो यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि वो आपसे टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में बर्डन नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, हर चीज़ को बखूबी बैलेंस होना चाहिए, बखूबी हैंडल होना चाहिए। कुछ ऐसा इस तरीके का प्यार वो आपसे करना चाहते हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, इस तरीके का करते हैं कि कोई भी हिडन चीज़ें ना रहें, कोई भी प्रॉब्लम्स ना रहें। कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो एक दूसरे से शेयर करें, किसी की बातों में ना आए, किसी की बातों के कहने पर आप झगड़ा ना करें उनसे। साथ ही साथ सिचुएशंस को बैलेंस करके रखें। वो अपने हो सकता हो कि वो आप बहुत बखूबी अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलते हो, अपने पर्सनल और अपने प्रोफेशनल दोनों ही चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी चीज़ों को इक्वल समय देना, चाहे वो हमारा रिलेशनशिप हो, चाहे हमारा करियर हो, दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर हम इक्वल समय दे रहे हैं या बहुत मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं तो ये हर किसी से तो होता नहीं है, लेकिन जिससे हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ आपके पर्सन जो है ऐसा भी मतलब इतना प्यार आपसे हो सकता है करते हो कि अपनी चीज़ों को बखूबी हैंडल करके चलते हो, मैनेज करके चलते हो, आपसे जताते ना हो वो एक अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों पर फोकस्ड रहते होंगे, अपनी चीज़ों पर प्रायोरिटी देते होंगे, अपने रिलेशनशिप को, अपने काम को, दोनों को, और दोनों को ही खुश रखने की कोशिश करते होंगे कि कुछ भी बिगड़े ना यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपके साथ कुछ गलत बिहेव किया है, कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं तो उसका यहाँ पर उनको सॉरी भी फील होता है और उनके मन में उस चीज़ का गिल्ट भी रहता है कि मैंने पर्सन के साथ शायद गलत किया है, या मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं यहाँ पर जो मेन ऊर्जा वो देख पा रही हूँ आपसे, वो कितना प्यार करते हैं। तो आपसे वो इतना प्यार करते हैं कि कोई भी चीज़ उनसे हिडन ना रहे, कोई भी चीज़ वो आपसे हिडन नहीं रखना चाहते। कोई भी अगर गलतियाँ हुई हैं तो आप उन्हें माफ़ कर दें, और उनसे जो गलतियाँ हुई हैं उसका उनको एहसास भी बखूबी है, और उस चीज़ के लिए वो अपने आप को सॉरी भी बोलते हैं। आपसे भी शायद सॉरी बोला हो या नहीं बोला हो तो मन में रहते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं कि यार जो कुछ भी है वो मन में रखते हैं, मन में बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी ऐसी पर्सनालिटी हो कि अपना पेन, अपनी तकलीफ़ जो है वो मन में ही रखते हो, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हो। साथ ही साथ वो यहाँ पर डेफिनेटली आपसे रिलेशनशिप में एक शादी का जेस्चर भी देखते हैं कि कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर शादी के बारे में सोचते हैं आपके साथ। कुछ लोगों के हो सकता हो इंटरकास्ट की प्रॉब्लम हो या कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसके वजह से आपका रिलेशनशिप ना बन पा रहा हो, तो उसकी टेंशन उनको हो यहाँ पर। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, जो भी बाहरी लोग हैं, वो टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर रहें, हमारा रिलेशनशिप हेल्दी रहे। आपके साथ अपना जेस्चर हमेशा करते रहें प्यार का, अपनी चीज़ों को बैलेंस करते रहें। कुछ इसी तरीके का प्यार करते हैं आपसे कि अपने रिलेशनशिप में हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखें, मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें, ज़्यादा टेंशन्स ना आए, ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, कुछ बातें हमारे बीच में हिडन ना हो, हमारे रिलेशनशिप में ग्रोथ बनी रहे। और एंड ऑफ द डे आई मीन जो भी आपका आउटकम आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आउटकम आपको मिले। तो कुछ यहाँ पर इस तरीके की रीडिंग्स निकल कर आई हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है पूरी तरीके से। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।